खबरें सामने आ रही है कि अब न्यायालय का भी रास्ता शरद पवार गुट जो है वो देख सकता है और कोर्ट में भी एनसीपी के इस पूरे विवाद को लेकर याचिका दाखिल की जा सकती है। चंदन, मैं महाराष्ट्र के एपिक सेंटर में खड़ा हूं। मैं विधान भवन के बाहर खड़ा हूं और लगातार हलचल यहां बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार इस मसले में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और चंदन, जैसा कि हम बता रहे हैं, ये आज का एपिक सेंटर रहने वाला है। ये एपिक सेंटर है यहाँ का, ये विधान भवन है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हलचल बढ़ेगी। शरद पवार वकीलों से मिल रहे हैं, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, और साथ ही साथ जयंत पाटिल भी लगातार लॉयर्स के कॉन्टैक्ट में है और आज शिंदे गुट में भी कई सारे मंत्री शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। देखिए, इस पूरे कैंपस को थोड़ी देर बाद यहाँ पे बड़ी हलचल होने वाली है। यहाँ बड़ी हलचल होने वाली है। लॉन्ग फ्रेम सनी, लॉन्ग फ्रेम दिखाओ सनी, लॉन्ग फ्रेम दिखाओ। लगातार आवाजाही बढ़ रही है। ये एपिक सेंटर है। बारिश बहुत तेज है, बारिश लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। थोड़ी देर में यहाँ मंत्रालय है, वहां भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे और आपको बता दें कि बारिश बहुत तेज है चंदन, लेकिन इस बढ़ती हुई बारिश के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मसला अब कानूनी होता जा रहा है और लगातार कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर में बड़ी अपडेट इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल वहां जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि सन्नाटा है, हलचल अंदर है, तो तूफान से पहले की शांति से कह सकते हैं क्या? बिल्कुल यही शांति है और ये विधान भवन, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये विधान भवन है जहां से आज बड़ी खबर आ सकती है और यहां शुरू हो गया है। ठीक है घनश्याम, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। लेकिन देखिए, एक और सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दे रही है। दरअसल कोर्ट पहुंच सकता है, एनसीपी का विवाद कोर्ट जा सकता है। शरद पवार पहुंच रहा है तो सियासी चौखट से निकलकर कोर्ट की चौखट पर, और चंदन हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, शामिल हो सकते हैं जो अजीत पवार गुट के हैं शिंदे सरकार में। हालांकि बेचैनी वहां भी है, जो शिंदे सरकार के ऑलरेडी मंत्री हैं और जो सरकार में हैं, वो ये नहीं चाहते कि एनसीपी के जो तमाम लोग हैं वो जो नए तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार का वकीलों से मिलना, जी हाँ, वकीलों से मिलना, शरद पवार का और पाटिल का भी वकीलों से मिलना, ये बात बताता है कि सिर्फ अब जो घर की बात थी वो घर तक नहीं है, वो न्यायालय तक जाएगी, वो कोर्ट तक जाएगी। और मैं सनी से एक बार फिर कहूंगा, थोड़ा ही बारिश में ही सही, लेकिन वो तस्वीरें जरूर दिखाएं, ये विधान भवन की तस्वीरें, और आज हमारे दर्शकों को तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए क्योंकि हो सकता है इसके बाद की जो गहमा गहमी होगी वो एक अलग नजारा पेश करेगी। लगातार हम एपिक सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ की जो हलचलें हैं चंदन, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई मंत्री आज शामिल हो सकते हैं। हालांकि कई एनसीपी के नेताओं से मैं कल से कांटेक्ट में, उनसे लगातार बात हो रही है, लेकिन आज सुबह से उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया है। किसी तरह की शायद कोई खास गाइडलाइंस भी दी जा सकती है या दी गई हो कि मीडिया के सामने कितने नपे तुले शब्दों में बोलना है, बोलना भी है या नहीं बोलना है तो फिर कितना बोलना है, उसके लिए एक लाइन ड्रॉ शायद आज कर ली गई क्योंकि आज अंदाज थोड़ा सा जुदा है। और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कल से ही कि यहाँ पे जो मौसम है, सियासत का जो मौसम है, वो करवट बदलता जा रहा है। विधान भवन के बाहर खड़ा हूं, बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। बैठक होनी है आज महाराष्ट्र कैबिनेट की, जिसमें बारिश अजीत पवार अपने बारिश की वजह से थोड़ी सी जी जो बड़ी बैठक होनी है जिसमें अजीत पवार अपने 9 विधायकों के साथ आज कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। खबर यह सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसमें पोर्टफोलियो भी जो है वो बांटे जा सकते हैं इन मंत्रियों को। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये लगातार मैं बता रहा हूं आपको कि जो 9 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पे आज शामिल हो सकते हैं और उनको बड़े पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और जो सरकार में मौजूद पहले से मंत्री हैं, जो लोग हैं, उनकी बेचैनी इसी बात की है कि असल में ये जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, बाहर से जो पैराशूट लैंडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन घनश्याम, इस बीच कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि शरद पवार ने उन 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका भी दायर करने की बात कही। साथ ही साथ जिस तरीके से एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर के ये लड़ाई है, दोनों में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। इसके लिए अब आगे कैसी तैयारी शरद पवार गुट की तरफ से?
देखिए शरद पवार लगातार ये कह रहे हैं और अजीत पवार भी कह रहे हैं कि हमारी एनसीपी है और एनसीपी पे हमारा ही राइट है। मैं कोशिश करता हूं, हालांकि बारिश बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा दूर तक इस फ्रेम को नहीं ले जा पाऊंगा, टेक्निकल इश्यूज हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मैं कोशिश करता हूं आपको और तस्वीरें दिखाने। सनी आप वहीं रहिएगा। ये जो तस्वीर है ये विधान भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कैमरामैन मेरा शेल्टर पे खड़ा है तो थोड़ा हो सकता है कि शॉट्स में कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन ये बता रहा हूं कि विधान भवन की तस्वीरें हैं और यहाँ पे जो लगातार जो कोशिश की जा रही है चंदन और सुरभि, असल में ये बताने की कोशिश है कि अगला जो दाव है वो किसका होने वाला है। लगातार शरद पवार कह रहे हैं कि एनसीपी मेरी है, अजीत पवार कहते रहे हैं कि एनसीपी मेरी है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, किसके दावे में कितना दम है ये सबसे बड़ी बात है घनश्याम। लेकिन एक और चीज है कि हलचल जो शुरू हुई, जो अजीत पवार की ओर से हलचल की शुरुआत हुई, और हलचल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। आप सोचिए कि उसमें बारिश भी हो रही है और सियासत का टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा है घटा है वो भी हो रहा है। मीटिंग्स का जो दौर है जो सुबह से ही शुरू हो जाता है और शाम तक चलता है, वो दौर क्या अभी थमता हुआ नजर आ रहा है कि अभी ये दौर चलता रहेगा, ये मानकर चलें? अभितोष बिल्कुल नहीं। मीटिंग तो मुझे लग रहा है कि लगातार मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं और एक गुट की ही नहीं, सभी गुट लगातार, और कई गुट यहां पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल से मैं लगातार बता रहा था आपको कि शरद पवार अलग मीटिंग कर रहे हैं और शरद पवार कल रात मुंबई लौट आए हैं। वो सतारा में कल लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन रात को वो मुंबई लौट आए और उसके बाद भी ये पता चला कि उन्होंने अपने ऑफिस में और घर में कुछ खास मीटिंग्स की है। हम लगातार उनके कुछ सहयोगियों से और बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि खुले तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बड़ी रणनीति 5 तारीख के लिए जरूर तैयार की जा रही है। और कह सकते हैं जो दम असल में अजीत पवार भर रहे थे कि उनके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रेंथ महसूस कर सकते हैं लोग, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बताना होगा, अब बताना होगा कि किसके पाले में कितने लोग खड़े हैं। और ये सारा जो खेल है वो लोगों का ही है, एमएलए का ही है कि कौन कितने पानी में खड़ा हुआ दिखाई देता है। नंबर्स नजर आ रहे हैं घनश्याम यहाँ पर, जिन नंबर्स का दावा यहाँ पर किया जा रहा था अजीत पवार की ओर से कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, ये नंबर्स है हमारे पास, ये आंकड़ा है, वो आंकड़े कितने दमदार उनके नजर आ रहे हैं? आंकड़ों में कितना दम दिख रहा है? देखिए, जब हम आंकड़ों के दम की बात करते हैं तो असल में ये सारी तस्वीर तब साफ हो पाएगी अभितोष, जब आप पटल पे, धरातल पे ये सारी चीजें सब प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन अभी जो दावा किया जा रहा है वो तो बहुत अतिशयोक्ति भी है, बहुत हाइपरबोल भी करते हैं। वो बता रहे हैं कि 99 लोग हमारे साथ हैं, 90 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि कुछ चुनिंदा लोग ही अजीत पवार के साथ वहां पे थे, प्रफुल्ल पटेल के साथ थे। लेकिन रात को लगभग 16 घंटे पहले की बात है, एक ट्वीट करके शरद पवार ने बता दिया कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिस तटकरे को कल नई जिम्मेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई थी, उनकी वो सारी अधिकारी छीन लिए गए। तो ऐसे में समझ में आता है कि जो दावे असल में किए जा रहे हैं अभितोष, उन दावों में अभी सिर्फ अनुमान है, कयास है, और अनुमानों के आईने में हर दिन, हर पल, हर क्षण नई तस्वीर उकेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर है, ये वो एपिक सेंटर है विधान भवन की। मैं बता रहा हूं आपको, लगातार मीडिया का जमावड़ा लगने लगा। हालांकि इंडिया डेली लाइव सबसे पहले यहां पहुंचा और यहां की जो सन्नाटे से लेके हलचल तक की हर बड़ी खबर है हमने कैमरे में कैच किया। हालांकि मौसम आज कुछ साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इस मौसम में भी लगातार तेज बारिश के बीच में भी इंडिया डेली लाइव मौके पर मौजूद है और ये वादा है हमारा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दे। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम हर नए दिन के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आज महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में अजीत पवार उन 9 विधायक